तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल शिवरात्रि की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो उससे रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि शिवरात्रि आने वाली है अभी 26 तारीख को। तो उसमें मेनली जो मतलब पूजा के लिए जो बेसिक होता है, यानी कि जो जरूरी सबसे ज़रूरी सामग्री होती है वो क्या क्या होती है, सबसे पहले हम लोग वो सब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि क्या कुछ जो पूजा हम लोग किस तरीके से करते हैं। वो तो व्लॉग मैंने बना करके डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल पूजा की सामग्री आपको दिखाती हूँ कि शिवरात्रि की पूजा में कौन कौन से सामग्री की कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग यहाँ पे जल से शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमने जल लिया हुआ है। तो ये जल, इसमें हमें अगर हमारे पास में गंगा जल हो तो जरूर से इसमें गंगा जल आपको ले लेना है, और बाकी आपको ताज़ा जल जो आप लेते हैं वो घर से जरूर लेकर के जाएं। अगर आप शिवालय जा रहे हैं तो घर पे कर रहे हैं तो खैर घर का जल रहेगा ही, लेकिन अगर आप शिवालय जा रहे हैं कोशिश करें कि आज के दिन यानी शिवरात्रि के दिन शिवालय जरूर जाएं। तो इसमें गंगा जल मिक्स करके ताज़ा पानी आप लेकर के जाइए, घर से ही जल लेकर के जाइए शिव जी के लिए। और तांबे का अगर आपके पास में पात्र है तो बहुत ही अच्छा है, तांबे का पात्र बहुत ही शुभ होता है किसी भी पूजा के लिए। तो तांबे का पात्र ले लीजिए। आप चांदी की भी घंटी ले सकते हैं या पीतल की भी ले सकते हैं। मेनली जो तांबे का पात्र होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो तांबे का पात्र है तो वो ले लीजिए। और साथ में चलिए जल हमने ले लिया, फिर हमें लेना है कच्चा दूध और दही। और कच्चा दूध और दही अगर जरूर मतलब आपके पास हो तो सुबह सुबह जरूर लेकर के जाएं उसको। मतलब अगर ऐसे तो पंचामृत बना करके चढ़ाया जाता है, तो कच्चे दूध में जो है थोड़ा सा आपको घी डाल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा क्या बोलते हैं शहद, और थोड़ा सा जो है उसमें गुड़ डाल देना है और घी डाल देना है। तो ये आपका पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग सिर्फ कच्चा दूध और घी से हम लोगों को उसके ऊपर ओम जरूर लिखना है शिवलिंग के ऊपर। तो घी ले लिया है हमने यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके का ये मेरे पास में चंदन है, घिसने वाला भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चंदन आप घोल करके लेके जाइए। तो चंदन से जरूर त्रिनेत्र बनाइए और शिव जी को जरूर लगाइए। चंदन, पीला चंदन जरूर लेकर के जाइए। और अगर आपके पास घिसने वाला है तो वो ले लीजिए। और उसके बाद कच्चे चावल, चंदन लगाने के बाद कच्चे चावल को धो करके उसके बाद हम लोगों को शिव जी के ऊपर ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए इस तरीके से लगाना है, चढ़ाना है। उसके बाद मैं आपको और चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने ली है भस्म, ये इस तरीके की पैकेट्स में आता है, आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रोसरी शॉप में। ये देखिए कि कोई भी विभूति भस्म बहुत प्रिय होती है शिव जी को, तो आप ये जरूर लेकर के जाएं, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इस तरीके की चीज़ें जो है शिवरात्रि के दिन जरूर चढ़ाएं। तो आप ये लेकर के जाएं, कुछ इस तरीके का दिखता है। एक अबरक भी होता है जो कि चमकीला सा होता है, वो भी आप अगर मिल जाए आपको तो जरूर लेकर के जाएं। साथ में हमने यहाँ पे ली है 11 लौंग, इलायची, 11 लौंग और काली मिर्ची भी आप ले सकते हैं, जिससे जो होता है कि जैसे कर्जा वगैरह होता है किसी के ऊपर, तो वो सब जैसे बहुत जल्दी सुनवाई हो जाती है हमारे ऊपर जो कष्ट रहते हैं, तो वो नाम लेकर के चढ़ाइए। और सुपारी ली है, पान भी ले सकते हैं साथ में अगर अवेलेबल हो तो। साथ में यहाँ पे ये देखिए हमारे कच्चे ये काले तिल हैं, ये काले तिल हैं। साथ में इसमें मैंने गुलाल ले रखा है, तो गुलाल, शहद, काला तिल, सुपारी और ये लौंग, काली मिर्ची, इलायची और ये भस्म, कच्चे चावल। और ये देखिए वस्त्र के रूप में हम लोग को ये जरूर अर्पण करना चाहिए हम लोगों को भगवान शिव के ऊपर। तो इस तरीके से इसको खोल करके ये जरूर से चढ़ाएं, वस्त्र के रूप में अर्पण करें उनको। ये देखिए कुछ इस तरीके से। साथ में कोई भी फल, बेर वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखिए बेलपत्र। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं अवेलेबल हो, अटेंडेंस से आपको कहीं जाना हो पूजा करने के लिए, तो आप बेलपत्र और सिंपल जो है गंगा जल लेकर के सींच करके आ जाए, वो भी आपकी शिव जी जरूर सुनेंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव जी को सींचिए, गोल घेरा करके। जैसे मैंने बताया पूजा करने का तरीका लास्ट व्लॉग में, आप वैसे ही करिए। तो डंडी इस तरीके से होनी चाहिए शिवलिंग के, जो जैसे अपोजिट साइड जिधर से जलाधारी जल बहता है उस साइड में इस तरीके से उल्टा करके हम लोगों को ओम नमः शिवाय या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए इस तरीके से हम लोगों को चढ़ाना है। साथ ही दूब जो हम लोग चढ़ाएंगे, दूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूब भी हम लोग को इस तरीके से चढ़ाना है, डंडी उधर जलाधारी की तरफ करके। साथ में पीले फूल, त्रिशूल में भी जरूर चढ़ाएं ये सारी चीज़ें, या फिर तिलक करके। और फिर त्रिशूल में फूल वगैरह जरूर चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं। ये गुलाब का फूल मैंने ले लिया है, तो जो भी फूल है, सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल ले ले
तो बहुत ही प्रिय होती है शिव जी को। और लास्ट में बारी आती है ये तिल के तेल का दिया हम लोगों को जरूर से जलाना है। अगर तिल का तेल नहीं है तो शुद्ध घी का दिया भी आप जला सकती हैं, और कुछ सुगंधित जैसे कि अगरबत्ती वगैरह जरूर लगा दें। तो इस तरीके से सिंपल शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से आपको पूजा करनी है, अगर आपको जैसे मनोकामना कुछ मांग करके अगर आपको पूजा करनी है तो आप 108 दाने कोई भी अनाज का आप जरूर से उसको चढ़ाइए। उस अपनी मनोकामना मांग करके 108 अनाज के दाने आप चाहें तो चावल ले लीजिए, या फिर मूंग ले लीजिए, या फिर गेहूं के दाने ले लीजिए, या फिर चना दाल ले लीजिए। कुछ भी 108 दाने ले करके भगवान से धार करके और वो चढ़ा दीजिए। और उसके बाद कोई भी फल जो भी आपको चढ़ाना है बताया है ये मैंने। और लास्ट में हम लोगों को आरती करनी है। और अगर वहाँ पे संभव हो ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये शिव चालीसा घर पर भी आकर के पढ़ सकते हैं। तो शिव चालीसा जो रहती है उसको जरूर पढ़िए, घर पे आके पढ़ लीजिए। अगर मंदिर में भीड़ बहुत हो जाती है उस दिन तो आप घर पे आकर के पढ़ लीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार, या महामृत्युंजय का जाप उस दिन बहुत ही शुभ होता है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। तो ये सिंपल सी जानकारी थी शिवरात्रि से रिलेटेड। तो आप भी इसका इसी तरह से पूजा करिए। ये सारी मतलब सामग्री सब इकट्ठा कर लीजिए और 26 तारीख के लिए हो जाइए तैयार। तो हर हर महादेव, मिलते हैं फिर और कुछ और नया लेकर के।